नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज माय लॉर्ड्स ने दो बड़े ऐतिहासिक निर्णय दिए। एक तो क्या है कि हमारे माय लॉर्ड्स को ये शौक है कि वो ऐतिहासिक निर्णय दिया करें। ऐतिहासिक निर्णय का अर्थ आजकल ये होता है ऐसा निर्णय जो विधि सम्मत हो या ना हो, लेकिन पक्की बात यह है कि अपनी तरह का अकेला पहली बार ऐसा हो जिससे लगे कि साहब की जो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो माय लॉर्ड्स ही चला रहे हैं। तो जिन दो निर्णयों की मैं बात कर रहा हूँ वो एक तो वैसे तो पहले हो चुका था, वो सेबी वाला मैटर था जिसमें यह है निर्णय करना था कि साहब की इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। अब इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए उपाय सुप्रीम कोर्ट क्यों करना चाहता है जब सेबी नाम की संस्था पहले से ही इन्वेस्टर को बचाने के लिए पूरे प्राणपण से लगी हुई है और उसने पिछले 8, 10, 15 वर्षों में बहुत अच्छा कार्य किया है। इतना अच्छा कार्य किया है कि जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं। और सेबी के कारण अब हमारी जो स्टॉक मार्केट्स है वो पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो गई हैं। यहाँ तक माना जाता है कि छोटे मोटे जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं उससे स्टॉक मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये देखिए अडानी के शेयर इतने ड्रॉप किए और इस स्टॉक मार्केट को कुछ नहीं हुआ, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, हेडलाइन दी कि भाई ये भारत की कैपिटल मार्केट्स को कुछ क्यों नहीं हुआ। और फिर उसके जो है उन्होंने बड़े सारे कारण इत्यादि बताए, जो भी है, लेकिन उनको बड़ा ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ, बड़ी ही निराशा हुई। आज वो जो पैनल बनाया गया वो पैनल में बड़े चौंकाने वाले नाम आए साहब। अब आप ये देखिए, एक तरफ तो कहा कि हम किसी से सहायता नहीं लेंगे, किसी से हम सलाह नहीं लेंगे, हम ना पिटिशनर से सलाह लेंगे ना हम गवर्नमेंट से सलाह लेंगे, हम अपने आप चुनेंगे। और अपने आप किसको चुनते हैं? दो तो जजेस लगा दिए उन्होंने, जब जैसे क्योंकि जज तो भगवान का रूप होते हैं। कहा है साहब, आप ये मत कहिए कि मैं को गलत कह रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कोट कर रहा हूँ कि जजेस परफॉर्म डिवाइन फंक्शंस। तो डिवाइन फंक्शंस करते हैं तो धीरे धीरे वो डिवाइन फंक्शंस परफॉर्म करते करते अब वो देवताओं के बराबर हो गए हैं। तो जजेस देवता होते हैं, ये तो हमें पता ही है। तो इसलिए उनको चाहे वैसे कुछ भी ना आए, जैसे अभी आपने सुना होगा जो निर्णय दिया गया हिंदुओं के ऊपर, हिंदू धर्म क्या है उसके ऊपर कुछ भी बोल दिया। कौन बोल रहा है? के.एम. जोसेफ, जस्टिस के.एम. जोसेफ, वो भी हिंदू धर्म के ऊपर बोल रहे हैं। खैर छोड़िए, हम आते हैं आज के इस निर्णय पर कि दो जो सदस्य उन्होंने लगाए, एक तो नंदन नीलेकानी। अब ये नंदन नीलेकानी कौन है? इन्फोसिस क्या है ये तो सब जानते होंगे, इन्फोसिस के फाउंडर हैं इत्यादि इत्यादि, UAI के चेयरमैन रह चुके हैं इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये है आम आदमी पार्टी की तरफ से बेंगलोर में चुनाव लड़ चुके हैं। और आम आदमी पार्टी और सरकार का क्या रिश्ता है ये है। मुझे लगता है कि चूँकि माय लॉर्ड्स सब कुछ जानते हैं तो ये तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी जानकर भी नहीं जानते हैं। और यदि नाम आ गया है तो आप सब लोग मान लीजिए कि जो नाम है वो सीधे देवताओं की कलम से आया है, इसलिए आप उस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकते। जो भी है वो सोच समझ के ही हुआ होगा। और दूसरा नाम ऐसा है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये है एस सुंदरेशन। ये सोमशंकरन सुंदरेशन जो है ये ऐसे एक वकील हैं जी, वकील। इनकी फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या एक्सपर्टीज़ है किसी को नहीं पता। ये एक वकील हैं और ये ऐसे वकील हैं जिनका नाम भारत सरकार ने हाई कोर्ट का जज बनाने से इनकार कर दिया है और इनका नाम दूसरी बार भी भेजा तो भी उसको पेंडिंग रखा है। क्या कह सकते? जज साहब ने जो कह दिया वो फाइनल है, उसमें किसी प्रकार की कोई अंतर नहीं आ सकता। सही बात। दूसरा जो है वो इलेक्शन कमीशन वाला जो निर्णय है वो उससे भी अधिक ज़बरदस्त है। हालांकि जो लोग इस समय आउटरीच कर रहे हैं उनको ये भी बता दूं कि उसमें केवल गलती जो है वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, उसमें सरकार भी बराबर की नहीं तो 20-30% की उत्तरदायी अवश्य है।
क्यों है मैं बताता हूँ आपको। और वैसे भी उसमें एस्केप क्लॉज भी है, जिसको लेके हमारे जो लिबरल्स हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत उछल कूद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई, ये तो हमेशा के लिए ऐसा होना चाहिए था जिसमें सरकार के पास किसी भी प्रकार का कोई एस्केप क्लॉज नहीं रहे। यानी कि निर्णय ये दिया गया कि साहब की जो इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो संविधान के तहत उसमें प्रावधान ये है कि वे प्रेसिडेंट द्वारा तब तक अपॉइंट किए जाएंगे जब तक कि पार्लियामेंट इसके बारे में कोई कानून न बना दे। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नया डेवलप किया हुआ है अनऑक्यूपाइड फील्ड का सिद्धांत। अनऑक्यूपाइड फील्ड का सिद्धांत का मतलब होता है कि कोई ऐसा विषय जिसके ऊपर यदि कोई कानून ना हो तो सुप्रीम कोर्ट उसमें डायरेक्शन दे सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि भाई इसको इतने वर्ष हो गए, ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या व्यवस्था है कि आप आज तक पार्लियामेंट के द्वारा इस पर कानून नहीं बनवा पाए। तो इसके लिए समय भी था, सरकार चाहती तो ऑर्डिनेंस ले आती, कानून बना देती, तो फिर ये जो मैटर था ये इन्फ्रक्चर्स हो जाता, फिर जिसको उसी को लगाना होता वो नए सिरे से कुछ भी लगाता। लेकिन अब इन्होंने नहीं किया तो फिर कोर्ट ने कह दिया कि ये अनऑक्यूपाइड फील्ड है, इसलिए हम इस पर डायरेक्शन दे सकते हैं। इसलिए चूँकि हम इस पर डायरेक्शन दे सकते हैं तो हम ये डायरेक्शन देते हैं कि इसमें एक पैनल बनाया जाए जिसमें कि एलओपी या लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी का सदस्य और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर अपॉइंटमेंट करें, जैसा कि वो सीबीआई डायरेक्टर के साथ करते हैं। वैसे कोई यदि ये पूछे कि सीबीआई डायरेक्टर के इस अपॉइंटमेंट से या चीफ जस्टिस कमिश्नर के इस अपॉइंटमेंट के मेथड से क्या परिवर्तन आ गया, क्या सीबीआई को जो लोग आज भी आरोप लगाते हैं उन्होंने क्या आरोप लगाने बंद कर दिए? उनको तो आरोप लगाने हैं तो वो आरोप लगाएंगे। लेकिन यदि आप यह मानते हैं कि जैसा कि कोर्ट ने कहा कि भाई जिस किसी को भी आप अपॉइंट करते हैं वो आपसे एहसानमंद रहता है तो इसलिए उस एहसान की कीमत चुकाएगा, ये जो है ये माना जा सकता है, इत्यादि इत्यादि सब, जिसको हम कहें कि कल्पनाशील मन के एक प्रकार से एक कल्पनाशील मन के तर्क, इस तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन जो बहुत ज़बरदस्त बात है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन में जो अपॉइंटमेंट होते हैं यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के और इलेक्शन कमिश्नर्स के, उसमें तो ये नहीं माना जा सकता कि वो जो है वो प्रभावित नहीं होंगे। उसके लिए जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उसमें आने की आवश्यकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के जो अपॉइंटमेंट होंगे उसमें कोई और नहीं आ सकता साहब। उसमें जो सारे के सारे लोग हैं वो जैसे ही उनको अपॉइंटमेंट दिया जाता है वो तुरंत ही देवता का रूप धारण कर लेते हैं और वो किसी भी प्रकार के, जिसको हम कहते हैं भेदभाव से और किसी भी प्रकार की ऊंच नीच से दूर हो जाते हैं। और जो भी वो निर्णय करते हैं वो ऐसा खरा होता है कि बिल्कुल जैसे भगवान राम ही बैठ के वहाँ पर निर्णय कर रहे हैं। उनके निर्णय में कोई ऊंच नीच नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके कॉलेजियम में जिसमें 3 लोग हैं उनके द्वारा अपॉइंट किया गया है। तो भाई सरकार अपना स्वयं का कॉलेजियम बनाती है, भाई कैबिनेट है उसकी कॉलेजियम, उसकी अपॉइंटमेंट्स कमेटी है, उस कमेटी में निर्णय होते हैं। वो कॉलेजियम जो है वो आपके कॉलेजियम से हल्का, हमारा कॉलेजियम तुम्हारे कॉलेजियम से सफ़ेद कैसे? ये प्रश्न तो लगातार पूछा जाएगा ना। लॉजिक नहीं है इसमें केवल पूर्वाग्रह है, इसमें केवल एक हठधर्मिता है और इसमें केवल एक अहंकार है कि हम हैं फाइनल अथॉरिटी। जो सॉवरेनिटी है देश की, स्टेट की जो सॉवरेनिटी है, जो सार्वभौमिकता है, वो हम तय करेंगे। भाई कल को आप ये भी कह सकते हैं कि भाई आगे से प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेजॉरिटी पार्टी के द्वारा नहीं अपॉइंट किया जाएगा, एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सदस्य होंगे, राष्ट्रपति सदस्य होंगे और एक कोई और सदस्य होगा जिसको कोई वकील सदस्य होगा। ये तय करेंगे कि साहब की किसको जो है वो प्रधानमंत्री बनाया जाए।
क्यों? क्योंकि जनता कौन होती है? जनता जो है उसको कुछ पता नहीं है, जनता अनएजुकेटेड है, जनता इलिटरेट है। यहाँ पर लिटरेसी की परसेंटेज बहुत कम है, अधिकतर लोग जो वोट देते हैं वो इलिटरेट होते हैं। इसलिए हम जो हैं वो डेमोक्रेसी के गार्जियन हैं और हम गार्जियन के रूप में ये तय करेंगे कि आगे से प्रधानमंत्री कौन बनाया जाए, प्रधानमंत्री कौन बनाया जाए। हम सबके जो है वो सीवी लेंगे, सीवी लेके उसको स्क्रूटनाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम प्रेसिडेंट के साथ बैठेंगे और फिर अपॉइंटमेंट होगा प्राइम मिनिस्टर का। जी, ये लॉजिक जो है वो कुछ इस तरफ ही जा रहे हैं। हालांकि मैं ये कहूँगा कि सरकार के पास अभी भी मौका है, उसको कानून तुरंत बना देना चाहिए और उसमें तुरंत कानून बना के उसमें ये भी डाल देना चाहिए कि इसमें किसी भी कोर्ट का, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हस्तक्षेप नहीं होगा। ये भी डाल देना चाहिए। जब आपको कानून बनाने की स्वतंत्रता दी है इन्होंने स्वयं ने, क्योंकि ये भी दिखाना चाहते थे ना कि नहीं नहीं नहीं, देखिए हम जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसके अनुसार चल रहे हैं, जो उसकी स्पिरिट है उसको तो पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं, वो बात लगे, लेकिन उसमें कुछ लिखा हुआ है उसके अनुसार भी हम काम कर रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कि नहीं साहब देखिए हम कितने न्याय प्रिय हैं। तो उस न्याय प्रियता में इन्होंने जो गली छोड़ी है सरकार को, उसका तुरंत एडवांटेज लेना चाहिए और उसके अतिरिक्त और भी कार्य करना चाहिए। भाई कानून तो आपको लाने का हक है ना, तो आप कानून ले आइए और उसमें कहिए कि सुप्रीम कोर्ट किसी ऐसे मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेगा जहां उसकी स्वयं की शक्तियों का प्रश्न हो। किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है? करिए और फिर इनके सामने आने दीजिए और फिर इनसे कहिए यह कानून है, आप नहीं सुन सकते। कमेटी बनाइए इसके ऊपर, उस कमेटी में भले सीजेआई को एक मेंबर बना दीजिए, एनजेएसी टाइप की। तो भाई लोकतंत्र यदि कहीं से संकट में है तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के जो तथाकथित रखवाले हैं उनसे ही लोकतंत्र को सर्वाधिक संकट होता दिखाई पड़ रहा है। बात सोचनी है, लेकिन है तो है। जय हिंद, वंदे मातरम।